रिसेंटली मेटा ऐड में एक नया टूल ऐड किया गया है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी स्कोर। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, इसका क्या हमें इसको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्या 100 के स्कोर तक जाना जरूरी है, ये किस लिए बनाया गया है, क्या रिकमेंडेशंस देता है और उनका सबका यूज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स यानी कि मेटा एड्स, गूगल एड्स और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी स्कोर आपको किस तरह से दिखाई देगा। जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी स्कोर हमारे एक एड अकाउंट का अपॉर्चुनिटी स्कोर है। तो जैसे आप अपना एड मैनेजर ओपन करेंगे तो वहां पर ऊपर ही आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर मिल जाएगा। जब आप ऐड को एडिट कर रहे हैं वहां पर ये दिखाई नहीं देने वाला है, तो ये बेसिकली आपके पूरे अकाउंट के लेवल पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसका स्कोर जो है 88 आ रहा है, ठीक है। इससे बेटर होना चाहिए, क्या इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इस सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये हमारे एक ऐड अकाउंट का है, हमारे क्लाइंट के ऐड अकाउंट का है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी स्कोर। सबसे पहले ये है क्या, ये बताता है कि हाउ ऑप्टिमाइज योर एड अकाउंट इज, ठीक है। आपका जो एड अकाउंट है वो मेटा की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे कितना ऑप्टिमाइज किया गया है, मेटा की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए। और ये जो है 0 to 100 के स्कोर तक ये आपको एक स्कोर देता है। ये आपको कैंपेन के लेवल पे, एड सेट लेवल पे और एड के लेवल पे रिकमेंडेशन देता है। तो इसके अंदर जो है ना प्रूवन, पर्सनलाइज्ड और प्रायोरिटाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलती हैं। अब इनका मतलब क्या है, देखिए प्रूवन का मतलब क्या है। मेटा आपको वही रिकमेंडेशंस दिखाने वाला है जो कि प्रूवन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर सिमिलर एडवर्टाइजर्स, यानी कि आपको ऐसे ही कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। जो भी रिकमेंडेशन आपको मिलने वाली है वो आपको इस बेसिस पे मिलेगी कि उसकी वजह से, यानी कि उस रिकमेंडेशन से आपकी तरह के ही दूसरे एडवर्टाइजर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रूवन रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिकमेंडेशंस आपके लिए भी वैसे ही काम करने वाली हैं जैसे दूसरे एडवर्टाइजर्स के लिए काम की हैं, क्योंकि आपका जो एड अकाउंट है, आपकी जो एड की जो सेटिंग्स हैं या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो अलग हो सकती है, बट आपकी तरह के कुछ एडवर्टाइजर्स के लिए ये प्रूवन रिजल्ट दे चुकी हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड का क्या मतलब है, देखिए पॉइंट्स आर कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल एंड कैंपेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी जो भी रिकमेंडेशंस आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो कस्टमाइज होंगे आपकी बिजनेस प्रोफाइल और आपके कैंपेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कुछ रिकमेंडेशंस का वेट जो है ना वो अलग अलग होगा। मान लीजिए एक एड अकाउंट में जो रिकमेंडेशन आ रही है, सेम दूसरे एड अकाउंट में भी एक रिकमेंडेशन आ रही है। यहां पर जो उसका वेट है वो 20 है, यानी कि 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहां पर उसके लिए 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, some recommendations may carry different weight for different businesses। तो दोनों बिजनेस अलग अलग है, मतलब हो सकता है थोड़े सिमिलर हो, ठीक है, बट रिकमेंडेशन सेम है, तो उनके अंदर वेट का डिफरेंस आ जाएगा। एक के लिए 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक दूसरे के लिए 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग वेट होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्रिएटिव फटीग की जो वो बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, उसके लिए रिकमेंडेशन आया, तो एक बिजनेस के लिए हो सकता है वो 20 या 30 पॉइंट्स कैरी करे और दूसरे बिजनेस के लिए सेम रिकमेंडेशन हो सकता है 10 पॉइंट्स कैरी करे। तो ये जो डिफरेंस है ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है प्रायोरिटाइज्ड रिकमेंडेशन। प्रायोरिटाइज्ड का मतलब क्या है कि जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जैसे कि काफी सारी रिकमेंडेशंस हैं, उनका ऑर्डर भी अलग अलग होगा, ठीक है। जिस रिकमेंडेशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा वो आपको पहले मिलने वाली है। जैसे कि कोई सजेशन आपको मिली, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जैसे कि उससे ज्यादा क्लिक्स आ सकते हैं या सेल्स आ सकती हैं, तो वो रिकमेंडेशन आपको पहले मिलने वाली है। और ऐसी कोई रिकमेंडेशन जिसका इम्पैक्ट कम होने वाला है,
तो वो रिकमेंडेशन आपको बाद में मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि जो रिकमेंडेशन है वो प्रायोरिटाइज हो जाती है, यानी कि जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है वो रिकमेंडेशन आपको पहले मिलेगी। अब इसके अंदर जो है ना टोटल 60+ पॉसिबल रिकमेंडेशंस अभी एज ऑफ नाउ आपको मिल सकती हैं, और वो आपको कैंपेन के टाइप, ऑडियंस, क्रिएटिव, डाटा एंड सिग्नल्स, बजट एंड बिडिंग, एरर एंड वार्निंग और दूसरे कुछ एरियाज के अंदर आपको मिलेंगी। अब क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये कोई ग्रेड नहीं है, ये कोई ग्रेड नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको मस्ट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपका स्कोर 60 हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही मतलब आपका बहुत खराब चल रहा है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, देखिए ये जो स्कोर है ना वो बदलता रहेगा। जैसे कोई रिकमेंडेशन आई, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो रिकमेंडेशन का स्कोर आपको मिल जाएगा और आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट हमें स्कोर के पीछे नहीं जाना है। जैसे स्कोर कम हुआ तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नई रिकमेंडेशंस आ गई हैं, अब हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अपने कैंपेन्स को और बेटर करने की। तो स्कोर कम होता है तो हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, स्कोर बेटर होता है तो मतलब हमने जो अपॉर्चुनिटीज है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेटा की तरफ से जो है एक डॉक्यूमेंट भी दिया गया है अपॉर्चुनिटी स्कोर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 0 से 100 तक का स्केल पे आपको जो है ऑप्टिमाइजेशन मतलब स्कोर आपको मिलने वाला है, और ये आपको इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग, मिसिंग इंफॉर्मेशन, पॉलिसी वायलेशन जैसी रिकमेंडेशन और एरर्स के बारे में बताने वाला है, ठीक है। सर्टेन रिकमेंडेशन इम्पैक्ट योर स्कोर मोर देन अदर्स बेस्ड ऑन हाउ वैल्यूएबल वी एस्टिमेट दे मे बी फॉर योर एड अकाउंट। तो ये एड अकाउंट के लिए अलग अलग है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है यही चीजें लिखी हुई हैं। अभी देखो, हाउ अप्लाइंग डिफरेंट रिकमेंडेशन एक्शन कैन इम्पैक्ट योर स्कोर। जैसे कोई चीज आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो स्कोर बढ़ जाएगा, फिर नई रिकमेंडेशन आएंगी, तो ये चेंज होता रहने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसके ऊपर वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर हालांकि ये बताया गया है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपको रिकमेंडेशन आपने इम्प्लीमेंट नहीं की है तो आपको अप्लाई करनी चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।